इंदौर के डीएवी में वकालत की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने लॉ विभागाध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डॉक्टर अर्चना रांका को पद से हटाने की मांग की। वहीं एक सप्ताह बाद भी कोई एक्शन नहीं लेने से विद्यार्थियों में कुलपति को लेकर खासी नाराजगी देखने को मिली। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के खंडवा रोड स्थित परिसर में बने लॉ विभाग के विद्यार्थियों ने 3 मार्च से विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना रांका को पद से हटाने की मांग को लेकर मैदान पकड़ रखा है। प्रदर्शन के 1 सप्ताह से अधिक होने के बाद भी कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे नाराज विद्यार्थियों ने अब कुलपति को हटाने की मांग की है। आज का हमारा प्रदर्शन हमारा पूरी तरीके से वीसी मैडम, हमारी जो वाइस चांसलर रेणु जैन मैडम है, उन पे केंद्रित है, क्योंकि ये बात अब हाथ से बाहर निकल चुकी है हमारी। और मैडम, हमारा रांका मैडम की जितनी कंप्लेंट्स हम उनके पास लेके जा चुके हैं, सारी जेन्युइन कंप्लेंट्स है, एक भी उसमें झूठ नहीं है। पर वीसी मैडम उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमको आके कह गई कि कोई बात नहीं, गलती होगी, मैडम को माफ़ कर दो। हमें 20 HOD के सामने बस मैडम ने इतना उनका सोल्यूशन था कि गलती होगी, माफ़ कर दो। हम ज़्यादा जिद पर रहे तो मैडम ने बोला कि मैं कमेटी बना दूंगी और चार लोगों की कमेटी का गठन कर दिया। ये हमेशा समितियां क्यों बनाई दी जाती है? हमें कभी भी एक्चुअल रियल एक्शन देखने को कभी भी नहीं मिलता है। मैडम की तरफ से बस एक समिति दे दी जाती है हमारे हाथ में कि आप ये समिति मान लो, ये 4 लोगों जिसका कभी कोई निष्कर्ष नहीं आया है, कोई निर्णय नहीं आया है। कोई निर्णय उनका कभी ऐसा होता ही नहीं कि बायस ना हो, हमेशा उनका यूनिवर्सिटी की तरफ ही झुकाव रहता है। हमारी बच्चों का जैसे पक्ष लेने के लिए आज कोई भी खड़ा ही नहीं है। हम चिल्ला के रोड पे खड़े हैं, 4 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई बात सुनने नहीं आया। वीसी मैडम आई, हमको बोली सॉरी ले लो, सॉरी नहीं लिया तो हमको कमेटी हाथ में थमा के चली गई। हम उस कमेटी का क्या करें जब हमको पता है कि वो कमेटी कभी भी हमारे साथ, हमारे पक्ष का देख के कोई भी निर्णय नहीं लेगी। मैडम ने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उन्होंने जान करके समिति का गठन किया है ताकि समिति उनके पक्ष में निर्णय ले, क्योंकि समिति तो मैडम के द्वारा ही गठित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों के पक्ष में वो ले लेगी? बच्चों के पक्ष में तो वैसे कोई भी नहीं खड़ा है। हम रांका मैडम के खिलाफ रेणु जैन मैडम के पास गए थे तो हमारी वाइस चांसलर ने भी हाथ खड़े कर लिया और वो हमारे साथ नहीं। यूनिवर्सिटी की ऐसी हालत हो गई, कोई नियुक्ति नहीं है, हमारे कॉलेज में एक परमानेंट फैकल्टी नहीं हो रही है। आज हमारी दिक्कत नहीं, हर डिपार्टमेंट की दिक्कत है कि कहीं पर भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है। उनके पास ये बोलो कि मैडम हमारे पास परमानेंट फैकल्टी नहीं है, तो मैडम क्या कहती, ये तो यूनिवर्सिटी की ही दिक्कत है। तो ये यूनिवर्सिटी की दिक्कत है तो क्या मैम आप चाहते कि हम लोग सड़क पे आए इन दिक्कतों को लेके? आप खुद क्यों नहीं इसको रिजॉल्व करती है? हमारे बोलने का इंतजार क्यों करती हैं आप हमेशा? इसका तो जवाब कोई भी नहीं दे रहा है हमें। और बच्चों के बोलना पड़ रहा है कि एक फैकल्टी नहीं है हमारे पास, हमको पढ़ाने के लिए कोई नहीं, जबकि हमको ये बताने सब आते हैं कि आपको बहुत प्रिविलेज फील करना चाहिए कि आप स्कूल ऑफ लॉ के विद्यार्थी हैं। अच्छा, हम बहुत प्रिविलेज स्कूल ऑफ लॉ के विद्यार्थी हैं तो हमारे को पढ़ाने के लिए एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है, एक भी कॉम्पिटेंट फैकल्टी नहीं है। इतना प्रिविलेज रहे हम लोग कि CUET देकर आज 80% से ज़्यादा नंबर लाकर CBSE में इतना आगे होकर भी, इतने मेधावी छात्र होकर भी हमको पढ़ाने के लिए एक टीचर नहीं है मौजूद है। और अगर हम उसकी बात लेकर हम किसी अथॉरिटी के पास जाते तो हमको किया जाता है यूनिवर्सिटी की दिक्कत है। ये कैसी दिक्कत है जो हमको आज, जिसकी वजह से हमारा पूरा फ्यूचर दांव पे लग गया है? इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।